दोस्तों, अगर इस साल के विंटर सेशन का पूरा एनालिसिस किया जाए कि इस साल का जो संसद का शीतकालीन सत्र रहा विंटर सेशन, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी रही, तो देखिए मोटे मोटे तौर पर अगर आप बात करें तो दो बिल जो हैं इस सेशन से बड़े इंपॉर्टेंट बिल जो है वो पास हुए। एक बिल आपका शांति बिल, जो भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री को अलाउ करता है, और दूसरा जो बिल पास हुआ था वो विकसित भारत जी राम जी बिल पास हुआ था ना। ये विकसित भारत जी राम जी बिल जो है ये दरअसल अब कानून बन चुका है, क्योंकि इसको राष्ट्रपति जी की तरफ से अपनी मंजूरी दे दी गई है। अब ये बिल जो है वो जो बिल था अब वो कानून में कन्वर्ट हो गया है, विकसित भारत जी राम जी। अब ये विकसित भारत जी राम जी बिल पर जब संसद में चर्चा हुई तो जबरदस्त इस पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष ने बहुत विरोध किया। विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप भी लगा रहा कि इस बिल के जरिए सरकार ने गांधी जी की लिगेसी को अंडरमाइन किया। गांधी की लिगेसी को अंडरमाइन कैसे कर दिया? क्योंकि विकसित भारत जी राम जी बिल जो है वो मनरेगा को उसने खत्म किया, मनरेगा को रिप्लेस किया। भारत में मनरेगा नाम की एक योजना चलती थी। इस योजना की शुरुआती जो है वो महात्मा गांधी जी के नाम पर थी। अब जो योजना आई है विकसित भारत जी राम जी, इसमें महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है। तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने गांधी जी की लेगेसी को जो है वो खत्म कर दिया, और बीजेपी गांधी से इतनी नफरत करती है कि गांधी के नाम पर कोई योजना उसको पसंद नहीं। खैर, मैं उस पर आगे बात करूंगा उन सब चीजों पर, लेकिन मैं आपको 2016 में लेके चलना चाहता हूं। 2016 में अगर आप देखें, 2016 की ये बात अगर मैं आपसे करूं तो 16 में देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे। संसद की वो स्पीच, जिस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि मैं अपने कार्यकाल में मनरेगा को कभी खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस का, यूपीए का फेल्योर का सिंबल बताया था, मॉन्यूमेंट ऑफ फेल्योर ऑफ द कांग्रेस। और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मनरेगा हमेशा रहे, और भारत की जनता, दुनिया आपके इस फेल्योर के बारे में जाने, और मैं चिल्ला चिल्ला के इसके बारे में लोगों को बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप उसको सुने। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। अब क्योंकि विकसित भारत जी राम जी योजना भारत में लागू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जिस तरीके से अटैक कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर, उसमें आप देखें कि कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ने, मोदी गवर्नमेंट ने गांधी की दोबारा हत्या कर दी। क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे आरोप लगाता है कि बीजेपी जो है वो नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करती है, और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। पहली हत्या 1948 में हुई थी, और अब दूसरी हत्या जो है वो बीजेपी ने मनरेगा को हटा के कर दी। एंड दिस इज द सेकंड किलिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड सेकंड किलिंग ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी, कि बीजेपी को गांधी इतने जो है वो पसंद नहीं है, गांधी को बीजेपी देख नहीं सकती कि उनके नाम से कोई योजना चल रही है तो वो भी बीजेपी को पसंद नहीं आया। वैसे भी भारत में महात्मा गांधी जी के नाम पर बहुत कम योजनाएं हैं, तो कुछ योजनाएं जो है भी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो एक मनरेगा योजना थी, वो खत्म करके विकसित भारत जी राम जी योजना ले आए। खैर देखिए, ऐसा है, ये हर गवर्नमेंट का अपना राइट होता है। सरकारें आती हैं, योजनाओं के नाम बदलते हैं, सड़कों के नाम बदलते हैं, रोड्स के नाम बदलते हैं, इंस्टीट्यूट्स के नाम बदलते हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, राजनीति का तो ये इशू है ही है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे मनरेगा आई थी और बीजेपी उसको हटा रही है, तो कांग्रेस कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और विपक्ष का काम ही होता है अपोज करना, हाय तौबा मचाना, हल्ला करना।
अभी कल को कोई दूसरी सरकार आ जाए, वो विकसित भारत जी राम जी योजना का नाम कुछ और कर दे, तो आप देखेंगे सेम पॉलिटिकल केओस उस समय भी होगा कि क्यों सरकार ने ये नाम बदला। तो नाम बदलना गवर्नमेंट का अपना राइट है, हर सरकारें ऐसा करती है। और वैसे भी विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। काम बोलना चाहिए नाम में क्या रखा है, बट ऐसा नहीं है, नाम में भी बहुत कुछ रखा होता है। नाम हर चीज की पहचान होती है, नाम आपके पर्सनालिटी की पहचान होती है, नाम आपके बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नाम किसी चीज का बदलते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसकी पहचान को भी खत्म कर रहे होते हैं। आप देखिए सोनिया गांधी जी ने भी इस पर अपना एक वीडियो शेयर किया है कि जो है ये जो गवर्नमेंट ने काम किया है ये बहुत खतरनाक है, और मनरेगा को सरकार ने बुलडोज कर दिया, मनरेगा को खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने। और केवल मनरेगा को ही नहीं खत्म किया गया है, बल्कि महात्मा गांधी जी को खत्म कर दिया गया, महात्मा गांधी जी की यादों को खत्म कर दिया गया। और ये मनरेगा योजना 2006 में नरेगा को लाया गया था। नरेगा पहले नरेगा था, बाद में ये मनरेगा हो गया। जब 2006 में नरेगा आया था ये योजना, तो इसने गांव में, ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी, जहां गांव के एक व्यक्ति को, अनस्किल्ड लेबर को 100 डेज का काम देने के लिए गारंटी किया गया था। यह गारंटी किया गया था कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। और ये राइट टू वर्क को इसने फंडामेंटल राइट बनाया था। और मनरेगा को माना गया कि ये गांव के लिए बहुत ही एक तरीके से चेंजिंग टर्निंग पॉइंट लेकर के आया मनरेगा। और खास तौर से आप देखें कोविड के टाइम पर जब पूरा भारत बंद था, तो मनरेगा ही वो योजना थी जिसने गांव के लोगों को जीवन यापन, उनका लिवलीहुड दिया, कुछ पैसे उनको दे रहा था मनरेगा स्कीम। तो दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी, स्पेशली इन विलेजेस। और गांव के विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, वहां की गरीबी को दूर करने के लिए मनरेगा योजना ने एक ऑक्सीजन का काम किया, नो डाउट अबाउट दैट। मनरेगा स्कीम जो थी वो डिमांड ड्रिवन थी, और ये गवर्नमेंट को ये ड्यूटी देती है कि आप उस व्यक्ति को 100 दिन का काम देंगे ही देंगे। तो मनरेगा एक योजना लाई गई थी। अब इसी मनरेगा को हटा करके विकसित भारत जी राम जी स्कीम किया गया। तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आइए चलिए इन सब पर भी बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मनरेगा मैंने आपको बताया कि जब ये 2006 में आया था मनरेगा, तो 200 जिलों में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। बाद में इसको पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। और 2009 में नरेगा को मनरेगा में कन्वर्ट किया गया था, महात्मा गांधी जी के नाम पर इसको लाया गया था। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या रही कि देखिए इतने साल से ये योजना चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी योजना को जब आप इतने साल कंटिन्यू करते हैं तो आपको उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा भाई, आपको उसको चेक भी करना पड़ेगा कि व्हाट आर द इश्यूज विद दैट स्कीम, इज देयर एनी इशू विद दैट स्कीम और नॉट, व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट स्कीम, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट स्कीम, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट स्कीम। इतने सालों से अगर ये योजना चल रही थी, तो अगर सरकार ने इस स्कीम का विश्लेषण किया और सरकार को लगा कि नहीं इस स्कीम में कुछ दिक्कतें हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार का ये अधिकार है, सरकार का ये काम है कि सरकार उसको रिव्यू करे, एनालिसिस करे। देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मनरेगा में क्या आ रही थी कि धीरे धीरे, और वो केवल मनरेगा के ही साथ नहीं है दोस्तों, वो पूरे भारत में वो समस्या है, हम सब उस समस्या को जानते हैं, और हर स्कीम के साथ वो समस्या है। देश के अंदर इतनी योजनाएं जो चलती हैं, उन योजनाओं में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करप्शन, भ्रष्टाचार। मनरेगा को भी भ्रष्टाचार ने जकड़ लिया, मनरेगा को भी। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन इसमें खूब पैसा लोगों ने कमाया, खूब पैसा, ग्राम प्रधान ने खूब पैसा कमाया, जिले पर जिला अधिकारी से लेकर के तहसीलदार से लेकर के मतलब मंत्री से लेकर संतरी तक सबने खूब पैसा कमाया, क्योंकि सरकार जबरदस्त पैसा इसमें देती थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, मतलब सेंटर के द्वारा 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, पूरा पैसा केंद्र से आता था, जबरदस्त पैसा इसमें जाता था। और मनरेगा में कच्चा काम कराया जाता था। तो मनरेगा में कच्चे काम कौन, जैसे तालाब खुदवा दिया, सड़क कहीं निर्माण करा दी, उसका कोई एज सच प्रूफ नहीं रहता था कि हाँ ये काम हो चुका है, अब दोबारा ये काम नहीं होगा। तो मनरेगा में एक ही काम बार बार हो जाता था
और खूब पैसा कमाया जाता था। इसमें फेक जॉब कार्ड बन जाते थे, जितने लोगों को जॉब चाहिए उतने लोगों को जॉब मिलती नहीं थी, किसी को जॉब मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन दिखा दिया कि हां मिल गई। एक ही काम दो दो तीन तीन बार करा दिया जाता था। समझ रहे हैं आप? ऑन पेपर कोई वर्क कर रहा है बट प्रैक्टिकली कोई वर्क कर नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल करप्शन जो है उसने मनरेगा को दीमक की तरह खाना शुरू किया और केंद्र का पैसा जो है वो खूब लूटा गया, बहुत लूटा गया मनरेगा में पैसा। केवल मनरेगा की यह बात नहीं है, हर योजना की यह बात है, हर स्कीम की बात है। आपको क्या लगता है विकसित भारत जी राम जी में क्योंकि किसी भी तरीके से उसमें भगवान राम का एक नाम आ रहा है, तो क्या इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा? 110% करप्शन होगा। भारत में स्कीम का मतलब ही होता है करप्शन। कोई भी स्कीम आ जाए वो 100% करप्शन फ्री नहीं हो सकती, करप्शन तो उसमें होना ही होना है। तो इसमें भी करप्शन था, लेकिन अब ये अलग बात है कि सरकार को लगता है कि नहीं अब हम इसको फिर से रिव्यू करें, एनालाइज करें, तो ये गवर्नमेंट का अपना राइट है, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। तो अल्टीमेटली इसी चीजों की वजह से सरकार ने अब मन बना लिया कि नहीं इस स्कीम को हम खत्म कर देते, ये स्कीम आउटडेटेड हो चुकी है, आज 20 साल से ज्यादा हो रहे हैं इस योजना के चलते, अब हमें कुछ नया इसमें लेकर के आना चाहिए। आप देखिए मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए मनरेगा जो कि मैंने आपको बताया डिमांड ड्रिवन है, डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको काम मिलता था। आप देखिए कितनी डिमांड उठी और कितने लोगों को काम मिला। आप देखिए 9.1 लाख करोड़ अगर हम देखें डिमांड उठी, लेकिन काम कितने लोगों को मिला? 7.8। इसी तरीके से 2019-20 में देखिए 9.3 काम कितने लोगों को मिला? 7.9। 13.3 काम कितने लोगों को मिला? 11.2। 12.4 डिमांड थी, काम कितने को मिला? 10.6। 2022-23 में देखिए 8.4 की डिमांड थी, 6.9 लोगों को काम मिला। इसका मतलब है कि जितनी डिमांड हो रही थी उसके कंपैरिजन में लोगों को काम मिल ही नहीं पा रहा था, काम दिया ही नहीं जा रहा था। तो अगर 100 दिनों का काम देने का वादा सरकार ने किया था तो सबको 100 दिन का काम भी नहीं मिल रहा था। जितने लोगों को काम मिलना चाहिए था, मनरेगा फेल्ड टू डिलीवर वर्क टू दोज पीपल, टू दैट पॉपुलेशन। तो अल्टीमेटली मनरेगा से हासिल क्या हो रहा था? यस, इट्स ट्रू दैट इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम एंड इट हेल्प ड्यूरिंग कोविड, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसका एनालिसिस ना करें। तो इसी वजह से अब सरकार ने इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करके जोड़ के अब इसको नया कलर दे करके सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना जो है इंप्लीमेंट की। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो विकसित भारत जी राम जी को सरकार कह रही है दैट दिस विल स्ट्रेंथन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मनरेगा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी गांव में, विकसित भारत जी राम जी भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही स्कीम होगी। दूसरा, एंकरिंग रूरल एसेट क्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत गेम चेंजर साबित होगा। आप देखिए मैं आपको बताऊं, जब मनरेगा थी तो मैंने आपको क्या बताया था, मनरेगा दरअसल कच्चे काम से रिलेटेड थी। कच्चा काम इन द सेंस का मतलब कहीं रोड जा रहा है बन गया खड़ंजा, खड़ंजा जानते होंगे गांव में होता है, कहीं खड़ंजा खिंच रहा था खड़ंजा बना दिया गया, तालाब के लिए जमीन खोद दी गई, फिर उसी तालाब को पाट भी दिया जाता था, फिर तालाब खोद दिया जाता था और कहीं उसका कोई ऐसा ऑन पेपर राइटिंग वगैरह ऐसा कोई प्रूफ नहीं ऐसा, और वही काम बार बार, वही काम बार बार, वही काम बार बार। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम इस स्कीम के थ्रू एसिड क्रिएशन करवाएंगे, गांव के लिए एसिड क्रिएट होगा। भाई कोई एसिड भी तो क्रिएट हो, इतना पैसा खर्च हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इतने सालों में 20 सालों में मनरेगा से हमने कितना एसिड क्रिएट किया? द आंसर इज जीरो, द आंसर इज जीरो। अब गवर्नमेंट कह रही है दैट दिस स्कीम विल फोकस ऑन रूरल एसिड क्रिएशन। नो, रूरल एसिड क्रिएशन का मतलब क्या है कि इसमें कुछ सर्टेन एरियाज में आपको काम मिलेगा, कुछ सर्टेन एरियाज में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर हम कुछ ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे गांव के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहीं ना कहीं गांव के डेवलपमेंट के लिए और काम करेगा क्योंकि एसिड क्रिएट होगा, तो उसका आप लॉन्ग टर्म में फिर यूज भी कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर जो गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी,
थ्रू प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की यहां पे बात की गई है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थ्रू विकसित ग्राम पंचायत प्लान और स्ट्रॉन्ग डिजिटल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। इसमें सोशल ऑडिटिंग और डिजिटल अकाउंटेबिलिटी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे जो मनरेगा में नहीं था। तो अगर हम और आगे बढ़ें और मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि विकसित भारत जी राम जी मनरेगा से किस तरह से अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए तो इस योजना ने, इस स्कीम ने मनरेगा की जगह ले ली, ये तो हम सबने भी डिस्कस किया। तो इट रिप्लेसेस मनरेगा, ये भी रूरल एम्प्लॉयमेंट है, यहां पर भी गांव में रोजगार मिलेगा, मनरेगा में भी गांव में रोजगार मिलता था। इसका बेसिक मोटिव यह है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। उसको ध्यान में रखते हुए गांव का विकास करना, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यह इसका इंपॉर्टेंट काम होगा। मैंने अभी आपको बताया मनरेगा में 100 डेज का काम मिलता था, यहां पर 125 कर दिया गया। दिस इज अ डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा। मनरेगा में 100 डेज का काम था और यहां पर 125 डेज का काम मिल गया, 125 दिन का काम मिलेगा। दूसरा, यहां पर कुछ फोकस्ड एरियाज का ही काम आपको मिलेगा। 4 प्रायोरिटी एरियाज को गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया है, उन 4 प्रायोरिटी एरियाज के लिए आपको काम दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ये 4 एरियाज हैं, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में अवसंरचना का निर्माण, लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस। इन 4 एरियाज पर विकसित भारत जी राम जी जो कानून है आपका, जो योजना है, वो फोकस करती है। मनरेगा में क्या था, मनरेगा में कच्चा काम मिलता था, यहां पर आपके यही 4 काम होंगे और इन्हीं 4 कामों में आपको काम मिलेगा। इससे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पर ज्यादा बल दिया गया है, क्रिएशन पर। फिर लोकल प्लानिंग विथ नेशनल इंटीग्रेशन, विकसित ग्राम पंचायत प्लान लिंक्ड विथ नेशनल प्लेटफॉर्म। तो यहां पर जो भी लोकल प्लानिंग है उसको नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल लेवल के साथ जोड़ा गया है और विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स को लिंक्ड कर दिया गया है नेशनल प्लेटफॉर्म से। यह एक मेजर डिफरेंस है आपका नरेगा और विकसित भारत जी राम जी में। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या मनरेगा के टाइम पर यह भी आती थी कि जब मनरेगा में लोग काम कर रहे होते तो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लेबर्स नहीं मिलते थे और जो मिलते थे फिर बड़े महंगे मिलते थे। अभी यहां पर सरकार ने क्या किया है, 60 डेज का यहां पर सरकार ने पॉज दे दिया है, 60 डेज का। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के लिए जो लेबर्स की कमी हो जाती थी वो ना होने पाए, इस बात का भी ख्याल इस योजना के थ्रू रखा गया है। क्योंकि ये शिकायत आ रही थी, क्योंकि मनरेगा में जब लोगों को पैसा मिल रहा है तो लोग मनरेगा में चले जाते थे, खेती के लिए लेबर नहीं मिला करते थे। अब यहां पर 60 डेज का जो है वो एक पॉज दे दिया गया है, जिसमें जब फसल लगाई जाए और जब फसल काटी जाएगी तो 60 दिनों का इसमें एक पॉज आ गया है। ठीक है, ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट है। दूसरा, देखिए पैसा कैसे मिलेगा। अब जी विकसित भारत जी राम जी में नॉर्मेटिव फंडिंग है। मनरेगा में क्या था, मनरेगा में पूरा पैसा केंद्र से आ जाता था, 100% पैसा केंद्र देती थी। यहां पर नॉर्मेटिव फंडिंग है। मनरेगा में डिमांड के अकॉर्डिंगली पैसा जनरेट होता था, केंद्र आपको पूरा पैसा दे देती थी। अब यहां पर क्या होगा, हर फाइनेंशियल ईयर में केंद्र राज्य को पैसा एलोकेट करेगा और राज्य को वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। नाउ दैट इज योर नॉर्मेटिव फंडिंग। तो एक शिफ्ट है ये फंडिंग का। तो मनरेगा में पूरा पैसा केंद्र का, 100% पैसा केंद्र का आता था और यहां पर अब क्या होगा, यहां नॉर्मेटिव फंडिंग होगी और नॉर्मेटिव फंडिंग में सेंटर और स्टेट के बीच जो है वो डिवाइड होगा। मतलब सेंटर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सेंटर स्टेट का कंट्रीब्यूशन जैसे 60-40 का और 90-10 का। तो नॉर्मल स्टेट्स के साथ 60-40 का होगा और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, उसमें 90:10 का रेशियो होगा। 90 रुपए केंद्र का, 10 रुपए राज्य का, 60 रुपए केंद्र का, 40 रुपए राज्य का। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर
शेयर्ड सेंटर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बात जो मैंने अभी आपको यहां समझाई। तो यहां पर सेंटर स्टेट की शेयरिंग की बात की गई है। अब देखिए इसी बात को लेकर के विपक्ष जो है वो केंद्र से नाराज है, सरकार से नाराज है। अब दरअसल क्यों नाराज है? क्योंकि जो पहले मनरेगा थी उसमें केंद्र सारा पैसा दे देता था, अभी इसमें राज्य को भी देना है। तो जो राज्य सरकारें हैं उनका यह कहना है, या विपक्ष का यह कहना था, क्योंकि आपने फाइनेंशियल बर्डन राज्य पे डाल दिया, तो राज्य अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में आनाकानी करेंगे, वो थोड़ा रिलक्टेंट हो जाएंगे, इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और उन स्टेट्स जहां फाइनेंशियली ऑलरेडी बहुत बर्डन है, जिनके ऊपर, जिन स्टेट्स की इकोनॉमिकल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, वो स्टेट्स कैसे पैसा देंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं 60 रुपया केंद्र देगा, 40 रुपया राज्य देगा। तो कई ऐसे राज्य हैं जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं, और जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर है फिर वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली योजना इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब योजना इंप्लीमेंट नहीं होगी तो इसका फायदा गांव के डेवलपमेंट को नहीं मिल पाएगा। तो विपक्ष का यह आरोप है। केंद्र का कहना है कि राज्यों को भी अब इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य स्टेट्स आर डूइंग वेल। तो जो राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या राज्य को भी करना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। ऐसे नहीं चलेगा कि केंद्र सारा पैसा आपको देगी, और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इकोनॉमिकली, देन यू मस्ट परफॉर्म इकोनॉमिकली वेल। तो राज्य को अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो राज्य को भी अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी विकसित भारत जी राम जी बिल में। ओके, तो जैसे कि मनरेगा में मैंने आपको बताया कि मनरेगा में 100 डेज का प्रोग्राम था, यहां 125 डेज का हो गया। 4 एरियाज हैं जिसमें जो है आपको काम मिलेगा। अब अल्टीमेटली इस स्कीम से आज से भारत जाना जाएगा, और यह स्कीम अब भारत में इंप्लीमेंट हो गई है। मनरेगा अब इतिहास बन चुका है। ठीक है, तो मनरेगा में कोई पॉज विंडो नहीं था, इसमें 60 डेज का विंडो है। मनरेगा डिमांड बेस्ड फंडिंग होती थी, केंद्र की तरफ से डिमांड बेस्ड फंडिंग। इसमें नॉर्मेटिव फंडिंग होती है, केंद्र हर फाइनेंशियल ईयर पर राज्य को पैसा देगा। तो देखिए कोई भी स्कीम है, हर राज्य का, हर केंद्र का, मतलब हर सरकार का यह अधिकार होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली स्कीम्स को इंप्लीमेंट करे, और अपने अकॉर्डिंगली सर्वे कराए, एनालिसिस करे, और फिर जो उसको बेटर लगता है वो उसको इंप्लीमेंट करे। तो अगर इस समय सरकार को लगा कि नहीं, मनरेगा की जगह पर ये आना चाहिए विद सर्टेन चेंजेस, तो बिल्कुल केंद्र के पास अधिकार है। भाई डेमोक्रेसी में हम सब रहते हैं, हम लोगों ने सरकार को चुना है, और सरकार को ये अधिकार, एक चुनी हुई सरकार को ये राइट रहता है। कल को ये सरकार नहीं रहेगी, कोई और सरकार आएगी, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि देखिए कोई भी योजना है, वो योजना तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी जब तक उस योजना का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली 100% नहीं होगा। हर स्कीम में करप्शन होता ही होता है, ये बिटर ट्रुथ है, ये कड़वी सच्चाई है, इसे सरकार को मानना पड़ेगा, और ये सरकार भी जानती है। तो सरकार को इस पर ज्यादा काम करना चाहिए कि हम कैसे करप्शन को कम करें इन योजनाओं से, क्योंकि पैसा केंद्र से आता है और वो जबरदस्त बीच में ही मीडिएटर्स बांट लेते हैं। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान उस बेनिफिशियरी को होता है जिसके लिए वो योजना लाई गई है। तो चाहे मनरेगा रही हो और चाहे अब विकसित भारत जी राम जी आ जाए, ये योजनाएं तभी आपको रिजल्ट देंगी जब इन योजनाओं का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा। तो सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।